हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। विलियम शेक्सपियर का प्ले ट्वेल्थ नाइट की समरी हम लोग पढ़ रहे हैं। एक्ट 4 हम अब तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज जो है इस प्ले का लास्ट एक्ट 5 हम पढ़ेंगे। एक्ट 5 की समरी हम देखेंगे और एक्ट 5 स्टार्ट होता है। केवल एक ही सीन है इस एक्ट 5 में। तो एक्ट 5 में हम सबसे पहले फूल और फैबियन को देखते हैं। हमने जो है सबसे पहले इससे पहले देखा था कि जो मालवोलियो है वो फूल से एक पेपर, पेन और कैंडल मांगता है ताकि वो एक लेटर लिख सके लेडी ओलिविया को। मालवोलियो को जो है एक रूम में बंद किया हुआ है, तो उसने वो लेटर लिख दिया है और वो लेटर उसने लिखकर फूल को दे दिया है। फूल को जो है वो लेटर ओलिविया को देना है, लेकिन फूल को रास्ते में फैबियन मिलता है। तो फैबियन फूल से कहता है कि अगर तुम वाकई में मेरे मित्र हो तो फिर मुझे ये लेटर देखने दो। तो फूल कहता है कि ठीक है, लेकिन तुम्हें मेरे लिए एक फेवर करना होगा। तो फेबियन कहता है कि हाँ, मैं कुछ भी करूँगा। तो फूल कहता है कि तो फिर इस लेटर को देखने की मुझसे रिक्वेस्ट मत करना। फेबियन कहता है कि अरे वाह, ये क्या बात हुई। ये तो बिल्कुल उस तरह हुई कि जैसे जो है तुम मुझे एक डॉग दे रहे हो, फिर पेमेंट में तुम मुझसे वही डॉग वापस मांग रहे हो। तभी वहाँ पर जो है ओर्सिनो, वोयला, क्यूरियो आ जाते हैं। ओर्सिनो जो है फूल से पूछता है कि क्या आप लेडी ओलिविया की सर्विस में हो। तो फूल कहता है कि हाँ जी, हम हैं। तो ओर्सिनो फूल को देखता है, कहता है कि अच्छा, मैं तो तुम्हें जानता हूँ, और कैसे हो तुम मेरे माई गुड फेलो। तो फूल कहता है कि आई एम बेटर बिकॉज फॉर माई फोर्स एंड द वर्स फॉर माई फ्रेंड्स। यानी कि अपने दुश्मनों की वजह से तो मैं मतलब बेटर हूँ, अच्छा हूँ, लेकिन अपने मित्रों की वजह से मैं बहुत ही वर्स हूँ, यानी कि बुरी अवस्था में हूँ। तो ओरसिनो कहता है कि तुमने कुछ उल्टा नहीं बोल दिया, तुम्हें तो अपने मित्रों की वजह से बेटर होना चाहिए था। फुल कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं है। तो ओरसिनो कहता है ऐसा कैसे हो सकता है। फुल कहता है देखिए सर, मेरे जो मित्र हैं वो मेरी प्रशंसा करते हैं, वो मेरी तारीफें करते हैं, और ऐसा करके वो मेरा मूर्ख बनाते हैं। जबकि जो मेरे एनिमीज़ हैं वो तो सीधा मुझे बता देते हैं कि मैं एक फूल हूँ, और इस तरह से तो वो मेरी हेल्प ही करते हैं ताकि मैं अपने बारे में जान सकूँ, अपने बारे में और नॉलेज में जो है ले सकूँ। जबकि मेरे मित्र तो मुझे डिसीव करते हैं बेकार की मेरी प्रशंसा करके। तो ओरसिनो कहता है कि वाकई में तुम तो बड़ी अच्छी बातें करते हो, और वो उसे एक कॉइन देता है और कहता है कि ये लो, कुछ पैसे लो, और तुम बहुत ही अच्छी बातें करते हो। हालांकि फूल कहता है कि ऐसा मत कहिए, नहीं तो तुम भी जो है मेरे एक मित्र बन जाओगे। मतलब अगर वो उसकी प्रशंसा करेगा तो वो भी एक मित्र बन जाएगा, ओरसिनो भी फूल का। तो फूल कहता है कि आप मतलब मेरे मित्र मत बनिए। तो ओरसिनो कहता है कि नहीं, मैं तुम्हारा मित्र नहीं बनूंगा, बल्कि तुम्हें तो मुझसे फ़ायदा ही होगा। और वो उसे मतलब कुछ पैसे दे देता है, एक कॉइन उसे देता है। तो फूल कहता है कि मैं जो हूँ मतलब उम्मीद करता कि तुम जो है मतलब आप जो है मुझे एक और कॉइन देते, लेकिन फिर ये एक डबल डील होगी और शायद ये डिसऑनरेबल भी हो जाएगा। तो ओरसिनो कहता है कि तुम तो मुझे एक बैड एडवाइस दे रहे हो, यानी कि तुम तो मुझे एक गलत सलाह दे रहे हो। फुल कहता है कि अपनी जो वर्च्यू है, अपने जो गुण है, इसको एक साइड रखिए, और कभी कभी जो है ह्यूमन मतलब जो तुम्हारी वीकनेस है उससे भी मेरी एडवाइस लेने दीजिए। तो ओरसिनो कहता है कि ठीक है, हम जो है सिनर बनने ज़्यादा पसंद करेंगे एक डबल डीलर की बजाय, और ये लो, एक और कॉइन लो, और वो उसको एक और कॉइन दे देता है। तो फूल जो है कहता है कि जो डाइस की 3 रोल्स होते हैं ना, वो लकी होते हैं सर। और एक पुरानी कहावत भी है कि थर्ड टाइम्स इज़ द चार्म। और ट्रिपल जो टाइम होता है वो एक मतलब अच्छी बीट होती है डांस करने के लिए। और जो सेंट पीनट्स की चर्च टाइम है वो भी 3 बार बजता है, 1 2 3, यानी कि फुल उससे एक और कॉइन मांग रहा है इनडायरेक्टली। तो ओरसिनो कहता है कि अब तुम्हें मुझसे और पैसे नहीं मिलेंगे, और तुम भले ही कितनी बातें कर लो, पर हाँ, अगर तुम जाकर अपनी लेडी को बता दो कि मैं यहाँ पर उससे बातें करने आया हूँ, और तुम उसको अपने साथ लेकर आ जाओ, तो इसके बदले जो है तुम मेरी जेनरसिटी को जगा सकते हो। यानी कि हो सकता है कि मैं तुम्हें कुछ और भी दे दूँ, तो मेरी जेनरसिटी को जगा सकते हो। तो फूल कहता है कि ठीक है सर, फिर मैं जाता हूँ, और मैं जो हूँ अपनी लेडी को अपने साथ लेकर आता हूँ, तब तक आप जो है अपनी इस जेनरसिटी को सुला दीजिए, और आकर जो है मैं इसको जगा दूंगा। और हाँ, ये मत सोचना कि मैं ग्रीडी हूँ इसलिए कर रहा हूँ, क्योंकि मैं तो जो हूँ मतलब इस तरह से पैसे लेने की बजाय मुझे भीख मांगना ज़्यादा पसंद है। और फूल वहाँ से चला जाता है। अब तभी जो है वहाँ कुछ ऑफिसर्स एंटोनियो को लेकर आते हैं। तो वोइला जब एंटोनियो को देखती है तो ओरसिनो से कहती है कि देखो, इस आदमी ने मुझे बचाया था। तो ओरसिनो जब एंटोनियो को देखता है, ओरसिनो कहता है कि अरे इसे तो मैं जानता हूँ, मुझे ये चेहरा याद है। इसे मैंने हालांकि जब मैंने इसे पहले देखा था तो मैंने इसे युद्ध के धुएं में देखा था, और ये कैप्टन था एक बहुत छोटे सी फिल्म सी से जैसे शिप का, जो कि वर्थलेस था अपने साइज से, तो लेकिन इसने जो है बहुत अच्छे से हमारी फ्लीट के अगेंस्ट बैटल लड़ा था। और फिर वो ऑफिसर से पूछता है कि क्या हो रहा है। तो ऑफिसर कहता है कि ओरसिनो सर, ये जो है ये वही एंटोनियो है जिसने कि हमारे शिप को ले लिया था, और
उस बैटल में इसने लड़ाई की थी जिसमें जो आपका नेफ्यू टाइटस था उसने अपनी टांग को भी खो दिया था, और हमने जो है इसे गलियों में घूमते हुए पकड़ा है, जहाँ पर कि ये जो है ऐसे ही लापरवाही से घूम रहा था, मानो इसे कोई परवाह भी नहीं है कि हम इसको ढूंढ रहे हैं। तो वोइला फिर कहती है कि सर ये तो मेरे लिए बहुत ही काइंड था, और इसने जो है मुझे बचाने के लिए अपनी तलवार भी निकाल ली थी, लेकिन बाद में फिर वो अलग सी बातें कहने लगा था। मुझे समझ में नहीं आया कि ये क्या कह रहा है। मुझे ऐसा लगा जैसे शायद ये पागल है। तो ओर्सिनो उसको पायरेट बुलाता है, कहता है कि यू फेमस पायरेट, यू थीफ ऑफ द सीस, यानी कि उसे समुद्र का लुटेरा कहता है कि मतलब तुम कितने मूर्ख हो, कौन सी फुलिस और बोल्डनेस थी जिसने तुम्हें इंस्पायर किया कि तुम अपने एनिमीज से मिलो, उन एनिमीज से जिसका कि तुमने मर्डर किया था, जिसको कि तुमने लूटा था। तो फिर उसके बाद एंटोनियो कहता है कि सबसे पहले तो ओरिस्नो नोबेल सर, मैं जितने भी आपने नाम मुझे दिए हैं ना, जो आपने मुझे पायरेट्स कहा है, समुद्र का लुटेरा कहा है, मैं इन सब से इनकार करता हूँ। मैं कोई थीफ नहीं हूँ। हाँ, मैं ये एडमिट करता हूँ कि मैं आपका एनिमी रहा हूँ, और लेकिन मैं कोई थीफ नहीं था, और मैं यहाँ पर हुआ आया हूँ क्योंकि मेरे साथ धोखा हुआ है। ये जो अनग्रेटफुल बॉय है ना, जो कि आपकी साइड में खड़ा हुआ है, मैंने इसे समुद्र से बचाया था। ये लेकिन ये तो बहुत ही ज़्यादा जो है मतलब दुष्ट निकला। मैंने इसकी जीवन बचाया, मैंने इसे अपना प्यार दिया, मैंने अपने आप को पूरी तरह से डेडिकेट कर दिया, और इसी के लिए जो है मैं इस टाउन में भी आ गया क्योंकि मैं इससे बहुत प्यार करता था, और इसके प्यार की वजह से ही मैंने अपनी तलवार भी निकाल ली थी इसे बचाने के लिए, जबकि इस पर अटैक किया जा रहा था। लेकिन जब मुझे अरेस्ट किया गया, इसने तो मुझे पहचानने से ही इनकार कर दिया। एक ही मोमेंट में जो है ये बिल्कुल डिफरेंट पर्सन बन गया, और इसने जो है मेरा पर्स भी मुझे वापस नहीं दिया, जो कि मैंने इसे आधा घंटा पहले ही दिया था। तो वोइला कहती है कि ये पॉसिबल कैसे हो सकता है? ओर्सिनो कहता है कि ये टाउन में कब आया? यानी कि तुम्हारे हिसाब से इस शहर में ये लड़का कब आया? तो एंटोनियो कहता है कि आज ही तो आया है माय लॉर्ड, और पिछले 3 महीने से हम साथ में ही दिन और रात बिताते थे, बिना किसी ब्रेक के। तभी वहाँ पर ओलिविया और अटेंडेंट्स आ जाते हैं, तो ओर्सिना जो है ओलिविया को देखता है और कहता है कि देखो एक एंजल आ रहा है। फिर वो जो है एंटोनियो से कहता है कि तुम्हारे जो वर्ड्स है ना ये बिल्कुल पागल है, क्योंकि ये युद्ध तो 3 महीने से मेरे साथ काम कर रहा है, तो फिर ये आज तुम्हारे साथ कैसे आ सकता है? लेकिन ठीक है, इसके बारे में हम बातें करेंगे, बाद में करेंगे। और वो ऑफिसर से कहता है कि तुम इसे ले जाओ। तो ओलिविया कहती है, वहाँ पर आती है और उर्सिनो से कहते हैं कि अब आपको क्या चाहिए माय लॉर्ड? मैं आपकी कैसे हेल्प कर सकती हूँ? और फिर वो सिज़ेरियो से कहते हैं सिज़ोरियस सिज़ेरियो तुमने जो है मेरे से किया हुआ वादा तोड़ दिया। तो वोइला सबको समझ नहीं आता कि क्या कह रही है, तो वोइला पूछते हैं मैडम? तो ओर्सिनो फिर ओलिविया को आवाज़ लगाता है कि ग्रेसिस ओलिविया। लेकिन ओलिविया सिज़ेरियो से बातें करती है। ओलिविया सिज़ेरियो से कहती है कि तुमने अपने बारे में क्या कहा था सिज़ेरियो? और वो मतलब ओर्सिनो को चुप कर देती है। वो ओर्सिनो से कहती है माय लॉर्ड ए मोमेंट। तो वोइला जो है चुप हो जाती है। वोइला कहती है कि मेरे लॉर्ड जो है वो बातें करना चाहते हैं, इसलिए मेरी ड्यूटी है कि मैं साइलेंट रहूँ। तो ओलिविया फिर से कहते हैं कि अगर तुम जो है आप मतलब वापस से वही बातें रिपीट करने जा रहे हैं, तो फिर मुझे ये सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। और ओर्सिनो कहता है कि तुम अभी भी इतनी क्रूएल हो? तो ओलिविया कहते हैं कि मैं अभी भी अपनी बात पर अड़ी हुई हूँ। तो ओर्सिनो कहते हैं, ओर्सिनो मतलब कहता है कि किस बात पर अड़ी हुई हो तुम? मैंने तो जो है तुमसे इतना प्यार किया है, मैंने अपने आप को तुम्हें डेडिकेट कर दिया है, और तुम बहुत ही अनग्रेटफुल हो, तुम बहुत ही रूड हो, मैं क्या कर सकता हूँ? तो ओलिविया कहते हैं तुम्हें जो करना है करो, मुझे क्या लेना? तो ओर्सिनो कहता है कि अगर मेरा हृदय मुझे इजाज़त देता, मेरा दिल मानता, तो मैं जो हूँ अपने प्यार को मार देता। उस इजिप्टियन थीफ की तरह एक इजिप्टियन थीम थायमस था, जिसने कि मरने से पहले अपनी मतलब उस लेडी को भी मार दिया था जिससे वो प्यार करता था। तो कहता है कि काश मैं भी उसकी तरह बन जाता, लेकिन मैं जो हूँ ऐसा नहीं बन सकता। लेकिन अब तुम मेरी बात सुनो, क्योंकि तुम जो हो मेरे इस प्यार को बार-बार मना कर रही हो, और अब जो है मैं गैस कर सकता हूँ, मैं अनुमान लगा सकता हूँ कि तुम इसलिए कैसा मतलब इसलिए क्यों कर रही हो? तुम किस लिए ऐसा कर रही हो, और तुम्हारे हृदय में अब कौन रहता है? और तुम जो हो, तुम्हें जो है कोल्ड हार्टेड टायरेंट बनना है, जैसे कि तुम बहुत पहले से हो, तो ठीक है तुम ऐसे ही रहो। और अब जो है मैं तुम्हारा जो ये प्यारा सिज़ेरियो है ना, इसको तुमसे छीनता हूँ। मुझे पता है कि तुम इससे प्यार करती हो, और मैं भी इससे बहुत प्यार करता हूँ, मैं भी इसकी बहुत केयर करता हूँ, लेकिन अब जो है मुझे ऐसा करना पड़ेगा जो मैं नहीं चाहता। अब जो है मैं इसको तुमसे अलग कर दूँगा, ताकि अ, मतलब ताकि तुम्हें भी जो है अंदाज़ा हो सके। तुम्हारे जो हर्ट है, जो तुम्हारा जो दिल है, जो कि मुझे ह्यूमिलेट करता है। फिर वो वोएला से कहता है कम बॉय कम विद मी, मेरे साथ चलो। और मेरे जो थॉट्स हैं वो इस समय बहुत ही ज़्यादा डार्क और मिस्चीवियस हो रही हैं। मैं इस लड़के का बलिदान करूँगा, ताकि मैं जो हूँ मतलब इससे अपना बदला ले सकूँ इस फेयर लेडी से, जिसका कि हार्ट बिल्कुल ब्लैक है। तो वोएला जो है कहती है कि और मैं जो हूँ चीयरफुली और विलिंगली जो है मैं आपके साथ चलना पसंद करूँगा, मैं 1000 बार मरना पसंद करूँगा अगर इससे आपको शांति मिलती है। ओलिविया कहती है कि सिज़ेरियो तुम कहाँ जा रहे हो?
तो वोयला कहती है कि मैं जो हूँ उस इंसान के पीछे जा रहा हूँ जिससे मैं बहुत प्यार करता हूँ, इतना प्यार करता हूँ जितना मैं अपनी आंखों से, अपनी लाइफ से भी नहीं करता, और जितना कि मैं अपनी वाइफ से करूँगा उससे ज़्यादा कहीं मैं इनसे प्यार करता हूँ। और अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो एंजल्स मुझे जो है इसी समय मार दो। ओलिविया कहती है कि नहीं, तुम मुझे धोखा नहीं दे सकते, है मेरे साथ ट्रिक किया है। तो वोइला कहती है कि तुम मेरे साथ किसने ट्रिक किया है, किसने तुम्हारे साथ गलत किया है। तो ओलिविया कहते तुम भूल गए अपने एक्शंस जो तुमने अभी अभी किए थे कुछ देर पहले। फिर वो अपने एक अटेंडेंट से कहते कि जाओ उस प्राइस्ट को बुला कर लाओ जो कि हमारे साथ कुछ देर पहले थे। उर्सिनो वोइला से कहते कि चलो। ओलिविया फिर कहते कि तुम इसे कहाँ लेकर जा रहे हो माय लॉर्ड, ये मेरा हस्बैंड है। तो ओर्सिनो कहता है हस्बैंड। तो वोइला कहती है जी हस्बैंड, ये मेरा हस्बैंड है। और सिनो वोइला से पूछता है क्या तुम उसके हस्बैंड हो। तो वोइला कहती है नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं नहीं हूँ। तो ओलिविया कहती है कि तुम इससे डर क्यों रहे हो, और तुम इससे डरकर अपनी आइडेंटिटी क्यों छुपा रहे हो, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है सिजेरियो, आगे बढ़ो और अपने गुड फॉर्चून को एक्सेप्ट करो। और जिस पर्सन को तुम जानते हो यानी कि ओर्सिनो को, तुम भी जो है उसी की तरह पावरफुल बन सकते हो, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। तभी वहाँ पे प्राइस्ट आ जाता है। तो वोइला जो है प्राइस्ट से कहती है वेलकम फादर, और क्या जो मैं हूँ जो आपसे रिस्पेक्टफुल्ली मतलब मैं आदर से मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि क्या आप एक्सप्लेन कर सकते हो जो कि हमारे मतलब आपके सामने मेरे और इस युद्ध के बीच में हुआ था। हालांकि मैं इसको हाइड रखना चाहती थी लेकिन अब जो है इसको रिवील करना होगा। तो प्राइस्ट कहता है कि आप दोनों ने एक कसम खाई थी एटर्नल लव की, आप दोनों ने अपने हाथों को मिलाया था और फिर आपने एक होली किस की थी, उसके बाद जो है आपने अपनी अंगूठियों को बदला था, और मैं जो विटनेस हूँ और मैंने देखा था ये सब कुछ एक प्राइस्ट होने के नाते, ये सब 2 घंटे पहले ही तो हुआ है। तो ओर्सिनो को गुस्सा आ जाता है, वो वेला से कहता है कि तुम कितने झूठे हो, और इतनी यंग एज में तुम इतने झूठे हो, तो जब तुम बड़े हो जाओगे, ओल्ड हो जाओगे, तो तुम कितने बुरे हो जाओगे। ठीक है, तुम्हें जो करना है करो, जाओ तुम उसके साथ, लेकिन यहाँ से इतनी दूर चले जाना ताकि मैं तुम्हें दोबारा ना देख सकूं। तो वोइला कहती है माय लॉर्ड आई प्रॉमिस। इतना ही वो कह पाता ही है। ओलिविया बीच में बोल देती है कि कोई भी प्रॉमिस मत करो, थोड़ा सा विश्वास रखो, मेरे ऊपर विश्वास रखो, और तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। तभी वहाँ पर सर एंड्रयू आ जाता है। सर एंड्रयू को चोट लगी हुई है। सर एंड्रयू कहता है कि एक डॉक्टर को बुलाओ, और सर टोबी के लिए भी एक डॉक्टर को बुलाओ, हमें दोनों को जो है चोट लगी है। ओलिविया कहती है कि क्या हुआ है, ये सब तुम्हारे साथ किसने किया है। तो सर एंड्रयू कहता है कि सिजेरियो ने, जो ये ड्यूक का जेंटलमैन है। हमने तो सोचा था ये कावर्ड है, लेकिन ये तो एक तरह का डेविल निकला। तो ओर्सिनो पूछता है सिजेरियो ने। सर एंड्रयू कहता है जी, इसने मेरा जो है सिर तोड़ दिया बिना किसी कारण के, मैंने तो कुछ भी नहीं किया था, और अगर मैंने कुछ किया भी था तो सर टोबी ने मुझे वो करने के लिए कहा था। तो वोइला कहती है कि तुम ये सब क्यों कह रहे हो, मैंने तो कभी तुम्हें हर्ट नहीं किया, तुमने ही तो मेरे खिलाफ अपनी तलवार निकाली थी बिना किसी रीज़न के, जबकि मैं तो आपसे बहुत ही पोलाइटली बात कर रहा था और मैंने आपको हर्ट नहीं किया। तभी जो है वहाँ पर सर टोबी और फूल भी आ जाते हैं। सर टोबी को भी चोट लगी है। तो सर एंड्रयू कहता है देखो सर टोबी भी आ रहे हैं लिंपिंग करते हुए, और वो तुम्हें बताएंगे कि क्या हुआ, और देखो तुम दोनों ने मतलब हम दोनों को जो है कितनी चोट लगी है। ओर्सिनो सर टोबी से पूछता है कि क्या हुआ। तो सर टोबी कहता है कि इसने जो है मुझे हर्ट किया है, यानी कि वो सिजेरियो को कहता है कि इसने जो है मुझे मारा है। ओलिविया कहते हैं कि इनको यहाँ से ले जाओ और इनकी जो है ड्रेसिंग कर दो, इनकी जो है बैंडेज कर दो। उसके बाद जो है फूल, फैबियन, सर टॉबी, सर एंड्रयू वहाँ से चले जाते हैं, और पीछे पीछे एकदम से वहाँ पे सेब्सटेन आ जाता है। एंड नाउ दिस इज़ द क्लाइमैक्स, यानी कि अब सेब्सटेन और वोइला दोनों एक दूसरे के सामने बिल्कुल सेम, एक जैसी ड्रेस में। सेब्सटेन आता है, ओलिविया से कहता है आई एम सॉरी मैडम, मैंने आपके रिलेटिव्स को हर्ट किया है, मैं ऐसा नहीं करना चाहता था, लेकिन मैंने ये सब अपने सेल्फ डिफेंस में किया है, और इसकी जगह अगर मेरा भाई होता तो भी शायद मैं यही करता। आप मुझे ऐसे क्यों देख रही हो, क्या मैं आपको स्ट्रेंजर दिखाई दे रहा हूँ, मुझे माफ़ कर दो स्वीट वन। और हमने जो मतलब उसी के लिए मुझे माफ़ कर दो जो कस्में हमने अभी अभी थोड़ी देर पहले खाई है। ओलिविया, ओर्सिनो सब उसको बड़े ही मतलब आश्चर्य से देख रहे हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। ओर्सिनो कहता है वन फेस, वन वॉइस, वन मैनर ऑफ ड्रेसिंग बट टू पीपल, ऐसा कैसे हो सकता है, क्या ये इल्यूजन है, यानी कि एक जैसा चेहरा, एक जैसी आवाज़, एक जैसी ड्रेसिंग्स, लेकिन दो लोग। सेब्सटेन एंटोनियो को देखता है, फिर कहता है एंटोनियो, ओह माय डियर एंटोनियो, और मैंने तो तुम्हें खो दिया था, और उस समय से मैं बहुत परेशान हूँ जब से मैंने तुम्हें खोया। एंटोनियो कहता है कि क्या तुम सेब्सटेन हो। तो सेबस्टियन कहता है क्यों, आपको कोई डाउट है। एंटोनियो कहता है कि लेकिन तुमने अपने आप को दो भागों में कैसे डिवाइड कर दिया, ये देखो दो लोग बिल्कुल एक जैसे, जैसे एक ही एप्पल के दो टुकड़े हो, इनमें से सेबस्टियन कौन सा है। ओलिविया भी कहती है इट्स अनबिलीवेबल। तो सेबस्टियन वोइला को देखता है, वो भी चौंक जाता है, क्या ये मैं खड़ा हूँ यहाँ पर, मेरे तो कोई भाई भी नहीं था।
और मैं कोई भगवान भी नहीं हूँ जो कि हर जगह हो सकता हूँ। मेरे पास एक बहन थी, लेकिन वो तो उस क्रूअल ओशन में डूब गई थी। मुझे बताओ, क्या तुम उससे रिलेट करते हो? तुम मेरे रिलेटेड हो? तुम कौन-सी कंट्री से आए हो? क्या नाम है तुम्हारा? तुम्हारे पेरेंट्स कौन हैं? वोएला जो है समझ जाती है सेबस्टियन को देख कर के ये मेरा भाई है। तो वोएला कहती है कि मैं मैसेलिन से हूँ। सेबस्टियन जो है मेरे फादर थे और मेरा भाई था, उसका भी नाम सेबस्टियन था। और वो भी जो है मेरी तरह ही ड्रेस सिंग करता था, मतलब मेरे जैसे कपड़े पहनता था। जब वो डूबा था उसने मेरी तरह ही कपड़े पहने थे। फिर वो आगे को बोलती है कि अगर घोस्ट यानी कि जो भूत होते हैं वो ह्यूमन फॉर्म्स ले सकते हैं और कपड़े पहन सकते हैं, तो फिर इसका मतलब तो तुम यहाँ पर हमें डराने आए हो। तो सेबस्टियन कहता है कि हाँ, मैं एक स्पिरिट ही हूँ वास्तव में, लेकिन मेरे पास एक सोल है और मेरी जो स्पिरिट्स हैं उसमें अर्थली भी है, यानी कि मेरे पास अर्थली बॉडी भी है, क्योंकि मैंने जन्म लिया है। मैं जो हूँ मतलब एक इंसान हूँ। और अगर तुम एक लेडी हो तो फिर मैं जो हूँ तुम्हें हक करना चाहूँगा, मैं रोना चाहूँगा और मैं कहूँगा वेलकम वेलकम ड्राउन वोयला। तो वोयला कहती है कि मेरे जो फादर थे उनके फोरहेड पर, उनके जो है माथे पर एक मोल था, एक तिल था। तो सेबस्टियन कहता है मेरे फादर के भी था। वोयला कहती है कि और वो जो है उस दिन मरे थे, उनकी डेथ उस दिन हुई थी जिस दिन जो है वोयला 13 साल की हुई थी। तो सेबस्टियन कहता है कि हाँ, मुझे बिल्कुल याद है, और वो उस दिन मरे थे जिस दिन मेरी बहन 13 साल की हुई थी। तो वोयला कहती है कि फिर वोयला बोलती है कि अगर कोई चीज़ हमें खुश होने से रोक रही है तो वो है ये मेरे मैस्कुलिन क्लॉथ्स। इसीलिए तुम मुझे जब तक हग मत करना, जब तक कि मैं कंफर्म नहीं कर देती कि मैं ही वोयला हूँ। और ये कंफर्म करने के लिए मैं तुम्हें उस कैप्टन के पास लेकर जाऊँगी जो कि इसी टाउन में रहता है, जिसके पास मेरे वुमेन वाले कपड़े हैं, जिसने मेरे जीवन बचाया था, मेरी लाइफ बचाई थी, और मैं जो हूँ ताकि मैं जो हूँ इन नोबल ड्यूक की सेवा कर सकूँ। सेबस्टियन कहता है ओलिविया से, तो तुम्हें जो है मिस्टेक हुई है माय लेडी, लेकिन देखो नेचर ने तो सब कुछ फिक्स कर दिया। आपको प्यार सिज़ेरियो से हुआ था, लेकिन मुझसे मतलब आपने शादी जो है मुझसे कर ली। आप एक मेडन से शादी करना चाहती थी, लेकिन देखो तुम्हें आपको जो है धोखा नहीं मिला, और आप मतलब मेरी बहन से शादी करना चाहती थी और आपको ये विश्वास था कि आपने उनसे शादी की है, लेकिन आपकी शादी तो मुझसे हुई है। ओर्सिनो जो है ओलिविया को कहता है कि शोक मत हो, ये भी जो है इतना ही नोबल होगा जितना कि वोइला है, क्योंकि ये दोनों ही जो है भाई और बहन दिखते हैं। तो मैं जो हूँ मतलब मतलब मुझे विश्वास है कि ये भी इतना ही नोबल होगा। फिर वो जो है वो एला से कहता है, ओर्सिनो बॉय, तुमने मुझे कहा था, ये तुमने मुझे 1000 बार बताया है कि तुम कभी भी एक औरत से इतना प्यार नहीं कर सकते जितना कि तुम मुझसे करते हो। तो वो एला कहती है कि जित जो भी मैंने पहले कहा था मैं प्रॉमिस करती हूँ दोबारा से जो है, मैं अपने मतलब मैं यही कहती हूँ कि हाँ, मैंने ये कहा था और ये सच है, और मैं प्रॉमिस करती हूँ। तो ओर्सिनो कहता है कि ठीक है, फिर मुझे अपना हाथ दो और मुझे जो है अपने वुमेन के कपड़े देखने दो। वोएला कहती है कि वो जो कैप्टन जो कि मुझे इस तट पर लेकर आया था, उसके पास मेरे कपड़े हैं। उसके खिलाफ कुछ लीगल चार्जेस लगे हुए हैं और वो फ़िलहाल जेल में है, क्योंकि उसे मालवोलियो ने स्यू किया है। तो ओलिविया कहती है कि ठीक है, वो उनको रिलीज़ कर देंगे। फिर वहाँ पर फूल आता है एक लेटर लेकर, साथ में फेबियन भी है। फूल वही लेटर लेकर आया है जो कि उसको मतलब मालवोलियो ने दिया था। और उसके बाद जो है ओलिविया फूल को देखती है तो वो कहते हैं कि मालवोलियो को यहाँ पर लेकर आओ। फिर ओलिविया को याद आता है कि वो तो बिल्कुल पागल हो चुका है। तो ओलिविया कहते हैं कि हाँ, उस ये सब कह रहे थे कि वो बिल्कुल पागल हो चुका है, वो कन्फ्यूज़ हो चुका है। वो कैसा है फूल? तो फूल कहता है, ट्रूली मैडम, अगर मैं सही बताऊँ तो उसने जो है आपके लिए एक लेटर लिखा है और मुझे जो है ये आपको एक सुबह ही देना था, लेकिन मैं नहीं दे पाया। तो ओलिविया कहती है इसे खोलो और पढ़ो। तो फूल जो है उसे खोलता है और पढ़ने लगता है, बाय गॉड मैडम, वो शुरू के जो मतलब वर्ड पढ़ता है, बाय द लॉर्ड मैडम। तो ओलिविया कहती है ये क्या लिखा है, क्या तुम पागल हो चुके हो? तो फूल कहता है नहीं मैडम, मैं तो वही वर्ड्स पढ़ रहा हूँ जो कि इसमें लिखे हुए हैं, और अगर आपको मतलब पढ़ना पसंद नहीं आ रहा है तो फिर किसी और से पढ़वा लीजिए। तो ओलिविया कहती है कि फेबियन को ये लेटर दे दो, और फेबियन से कहती है कि तुम इसे पढ़ो। तो फेबियन उसे आगे पढ़ता है कि बाय गॉड मैडम, आपने मुझे गलत समझा और ये संसार जानता है इसके बारे में। आपने मुझे एक अंधेरे कमरे में रखा और आपने जो है अपने उस ड्रंकन अंकल को कह दिया कि वो मतलब मुझे ध्यान रखे, वो मुझे कंट्रोल करे। लेकिन फिर भी मैंने अपनी विट को, अपनी बुद्धि को बरकरार करके रखा हुआ है, और इतना कोई भी पागल नहीं है जितने कि आप हो। मुझे जो है आपका लेटर मिला था जिसने मुझे एनकरेज किया उस एक्ट करने के लिए जो कि मैं कर रहा था, और
इस लेटर से मैं प्रूव करता हूँ कि मैं इनोसेंट हूँ और आप गिल्टी हो। आप मेरे बारे में जो सोचना चाहती हो सोच लीजिए। लेकिन मैं अभी अपने जो है आपके मतलब जो स्टीवर्ड मैं बना हुआ था, उसको मैं अभी छोड़ता हूँ। मैं अब से आपका स्टीवर्ड नहीं हूँ और अगर मेरी वज़ह से आपको कोई इंजरीज़ हुई हो, तो मैं उसके लिए माफ़ी माँगता हूँ। और फिर वो जो है नीचे अपने साइन करता है मैडली अब्यूज्ड मालवोलियो। तो ओलिविया कहती है क्या उसने ये लिखा? फूल कहता है यस मैडम। तो ओर्सिनो कहता है कि इससे तो नहीं लगता कि वो पागल है। ओलिविया कहती है कि फेबियन उसे अभी रिलीज करो और उसे यहाँ पर लेकर आओ। फेबियन चला जाता है। फिर जो है वो ओरिजिनो से कहती है माय लॉर्ड, आपने जो है ये सब देखा, ये सब पढ़ा सुना, तो अब जो है मैं आशा करती हूँ कि अब आप मुझे अपनी सिस्टर इन लॉ के रूप में एक्सेप्ट करेंगे, ना कि वाइफ़ के रूप में। यानी कि ओर्सिनो की वाइफ़ जो है अब बनेगी वोएला और वोएला का भाई सेबस्टिन और सेबस्टिन की वाइफ़ कौन है? ओलिविया। और वो आगे कहती है कि हम एक ही दिन में 2 वेडिंग्स रख सकते हैं, अगर आप चाहें तो यहीं मेरे घर पर, और मैं ही जो हूँ सबके लिए पे करूँगी। तो ओर्सिनो कहता है कि ठीक है, मैं आपका ऑफ़र हैपीली एक्सेप्ट करता हूँ। फिर वो वोएला से कहता है कि तुम्हारे जो मास्टर हैं, वो तुम्हें तुम्हारी सर्विस से रिलीज़ करते हैं, क्योंकि तुमने जो है मेरी बहुत अच्छी सेवा की है और कोई भी जो है लेडी ऐसा नहीं कर सकती जितना कि तुमने मेरे लिए किया है। और क्योंकि तुमने मुझे हमेशा से मास्टर बुलाया है, तो इसीलिए मैं जो हूँ तुम्हारा हाथ तुमसे माँगता हूँ, मैं तुम्हें अपना हाथ तुम्हें देता हूँ शादी के लिए। अब से जो है तुम अपने मास्टर की मिस्ट्रेस बनोगी। और ओलिविया वोएला से कहती है और तुम मेरी सिस्टर बनोगी। तभी वहाँ पर फेबियन मालवोलियो को लेकर आ जाता है। ओर्सिनो पूछता है क्या यही वह पागल आदमी है? तो ओलिविया कहती है यस माय लॉर्ड, यही है। फिर वो मालवोलियो से पूछते हैं कि तुम कैसे हो? तो मालवोलियो कहता है कि मैडम तुमने मेरे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया है। ओलिविया कहती है कि नहीं मालवोलियो, मैंने नहीं किया है। फिर मालवोलियो जो है उसको वही पेपर पकड़ा देता है, वो लेटर पकड़ा देता है। कहता है लेडी देखो, इस लेटर की ओर देखो। आप मना नहीं कर सकते ये कि आपकी हैंडराइटिंग नहीं है। क्या आप मना करेंगे कि ये आपकी सील नहीं है जिस पर आपका डिज़ाइन है? आप इस सबको मना नहीं कर सकती। तो फिर एडमिट कीजिए और मुझे बताइए कि आपने मुझे क्यों साइन दिए थे? अफेक्शंस के। आपने मुझे कहा था कि मैं आपके पास जब भी आऊँ स्माइल करके आऊँ, और आपने मुझे कहा था कि मैं येलो स्टॉकिंग्स पहनूँ क्रॉस लेस वाली, और आपने मुझे कहा था कि मैं सर टॉबी और जो और सर्वेंट्स हैं उनके प्रति रूड हो जाऊँ। मैंने तो वही सब किया जो आपने मुझे कमांड दी थी, जो आपने मुझे आज्ञा दी थी। फिर आपने मुझे एक अंधेरे कमरे में क्यों बंद करवा दिया? और फिर वहाँ पर जो है मुझे एक प्राइज़ मिला, और फिर उसके बाद जो है मतलब ये फूल आया, ये सब मिलकर मुझे जो है बेवकूफ़ बना रहे थे, मुझे फूल बना रहे थे। ओलिविया कहती है एलास मालवोलियो, ये कि बड़े दुःख की बात है, ये मेरी हैंडराइटिंग नहीं है। हालाँकि जो है ये लेटर बिल्कुल ऐसा लगता है मानो मैंने लिखा हो, बहुत ही सिमिलर लगता है, लेकिन ये मारिया की हैंडराइटिंग है। और अब मुझे समझ आ रहा है, वही जो है पहली लेडी थी जिसने मुझे बताया था कि तुम पागल हो चुके हो, और फिर तुम जो हो हँसते हुए मेरे पास आए थे, जैसा कि इस लेटर में लिखा हुआ है तुम्हें करने के लिए। आप जो है अपसेट मत हो, तुम्हें जो है मतलब मूर्ख बनाया गया है, तुम्हारे साथ जो है मज़ाक हुआ है, लेकिन जब भी जैसे ही मुझे पता चलेगा कौन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो उसे जो है उसकी सज़ा मिलेगी, उसके क्राइम की सज़ा मिलेगी। तो फेबियन कहता है कि गुड मैडम मुझे बोलने दो, और मैं नहीं चाहता कि कोई फ़ाइट हो, इसलिए मैं कन्फेस करता हूँ कि टॉबी और मैं थे जिन्होंने मालवोलियो को ट्रिक किया है, क्योंकि ये इसका जो बिहेवियर था वो बहुत ही रूड और एरोगेंट था। हमने जो देखा था इसका बिहेवियर, इसीलिए मारिया ने जो है केवल वो लेटर लिखा है, और वो भी सर टॉबी की रिक्वेस्ट पर। और उन्होंने जो है उसे मतलब कहा था कि अगर वो ऐसा करेगी तो सर टॉबी उससे शादी कर लेंगे, और ये एक जोक था, केवल हम बदला लेना चाहते थे, क्योंकि ये जो है हमारे साथ बहुत बुरा व्यवहार करता था। तो ओलिविया मालवोलियो से कहती है कि ओह पुअर फूल, और उन्होंने इस मतलब इन लोगों ने तुम्हें ह्यूमिलेट किया है। फूल जो है फिर वो लाइन दोहराता है, सम आर बोर्न ग्रेट, सम अचीव ग्रेटनेस एंड सम हैव ग्रेटनेस थ्रोन अपॉन देम। तो वो कहता है कि ये जो लाइन थी ये मेरी थी, इस फर्स का जो है मतलब मैंने ये लिखा है, और मैंने ही जो है प्राइस्ड जो सर थॉमस थे उसका रोल प्ले किया था, मैंने बहाना किया था कि मैं ही वो हूँ। मालवोलियो कहता है कि मैं ना तुम सबसे बदला लूँगा, और मालवोलियो वहाँ से चला जाता है। तो ओलिविया कहते हैं वाकई में उसके साथ बहुत बुरा हुआ है। ओर्सिनो कहता है, ओर्सिनो मतलब वहाँ पे जो लोग खड़े थे उन्हें कहता है कि जाओ इसका इसके मतलब साथ जाओ और इसे शांत करने की कोशिश करो। फिर जो है ओर्सिनो कहता है कि लेकिन उसने अभी तक भी उस कैप्टन के बारे में नहीं बताया है कि उसने उस कैप्टन को कहाँ रखा है। और फिर वो कहता है कि जब तक हमारी शादी नहीं हो जाती स्वीट सिस्टर इन लॉ, हम इस प्लेस को नहीं छोड़ेंगे। सिज़ेरियो कम हेयर,
और तुम जो हो मेरे लिए सिज़ेरियो ही रहोगे जब तक तुम एक मतलब मैन रहोगे, लेकिन जब मैं तुम्हें एक वुमेन के क्लॉथ में देखूँगा, तब तुम जो हो ओर्सिनो की मिस्ट्रेस बन जाओगी और उसकी लविंग क्वीन बन जाओगी। सब वहाँ से चले जाते हैं, केवल फूल बचता है। फूल जो है गाना गाता है, व्हेन दैट आई वाज एंड ए लिटिल टीनी बॉय विद हेयर हो द विंड एंड द रेन, यानी कि वो गाना गाता है कि जब मैं एक छोटा सा बच्चा था और ये विंड ये रेन जो है चल रही थी। जो मिस्चीफ्स हैं, जो मतलब शरारतें हैं, वो ज़्यादा मैटर नहीं करती, क्योंकि जो पूरा दिन है बारिश होती रहती है। लेकिन जब मैं एक इंसान बन गया, ये जो विंड है, ये जो रेन है, ये हमारे गेट पर इस तरह चिल्लाती है मानो ये विलन हो, ये कोई थीव हो, क्योंकि पूरा दिन जो है बारिश बरसती रहती है। इसका मतलब ये है कि जब छोटा बच्चा था, जब ये बारिश होती थी, तो मुझे इतना अच्छा बुरा नहीं लगता था, लेकिन अब ऐसा लगता है मानो ये कोई विलन हो। मतलब वो इसी तरह जो है सॉन्ग गाता हुआ होता है और फिर एग्ज़िट वहाँ से हो जाता है। तो इस तरह से जो है ये प्ले यहाँ पर ख़त्म होता है।